कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सी-टेट, एसएसटी, पेपर सेकंड, प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज और एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 30 दिसंबर 2021 के प्रीवियस क्वेश्चनों को। ये हमारा सेट नंबर हमारा ये 11 है। इससे पहले मैं आपको 10 सेट कवर करा चुका हूँ। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखिएगा जरूर। उन्हीं क्लास से आपको एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से 2024 में क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सी-टेट का लेवल बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया है बच्चों। ऑप्शन में कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं, इसलिए टॉपिक को कवर करना जरूरी है। यदि आप भी चाहते हैं आपके 2 नंबर पक्के हो तो हमारे चैनल की पॉपुलर वीडियो में जाकर मानचित्र वाली वीडियो अच्छे से कवर करिएगा, ट्रिकी अप्रोच के साथ है। यदि मानचित्र पर अच्छी कमांड आपकी नहीं है, एक बार वो क्लास देख ली तो कंप्लीट टॉपिक आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ठीक है जी। गुर्जर प्रतिहार आपके किस क्षेत्र में थे? इस क्षेत्र में थे। पाल आपके इस क्षेत्र में थे और आपका राष्ट्रकूट कौन से क्षेत्र में थे? इस क्षेत्र में थे। छोटे छोटे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड थे बच्चों, जैसे सागर हुए, आपके पूर्वी चालुक्य हुए, लेकिन मेनली 3 थे। इसलिए त्रिपक्षीय से को संघर्ष कहा गया है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। आपको महाद्वीप के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन से महाद्वीप की बात हो रही है? मैं अब आपको सभी के सभी महाद्वीप एक बार अच्छे से कवर कराता हूँ। किस महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, ये भी साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आगामी एग्जाम में यदि इससे अलग भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका क्वेश्चन गलत न हो। देखिएगा ध्यानपूर्वक। हमारे विश्व में कितने महाद्वीप है? कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 है। और आपके महासागर कितने हैं? 5 है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप है, एशिया। नंबर 2 पर आपका आते हैं एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 4 हो चुके। देखो मैं इसी पे लिख देता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 अटलांटिका, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं, आप सभी को पता है जितनी भी आपकी क्लास में कवर कराई, जब भी ये क्वेश्चन आया है आपको अच्छे से कवर कराया है। 23.5 डिग्री उत्तर की साइड कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। बीचों बीच एक रेखा होकर गुजरती है जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उत्तर, ये आपका साइड पूरा होगा, लिख देता हूँ मैं, इस साइड पश्चिम, उत्तर इस साइड दक्षिण। जो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं पूरी पृथ्वी को या ग्लोब को, उत्तर और दक्षिण में, उसे कहते हैं विषुवत रेखा, या इसका दूसरा नाम होता है बच्चों भूमध्य रेखा। जो 23.5 डिग्री दक्षिण की साइड रेखा होती है इसी को बोलते हैं मकर रेखा। अब ये देखिएगा, यदि मैं बात करूँ कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरी है? नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 यूरोप, यूरेशिया, इसको यूरेशिया बोल सकते हो आप। इसके बाद आपका भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरी है। कौन कौन से? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया वाले क्षेत्र से। बात करें मकर रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरी है? साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये इसे क्वेश्चन एक फिक्स है, आपका पूछा जाएगा, इसलिए इसको इस अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। विषुवत वर्त एक उपमहाद्वीप में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा की बात हो रही है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से महाद्वीप की बात करें भाई? मध्य से तो अफ्रीका की निकल ली है, मध्य से तो अफ्रीका की निकल ली है, इसका मतलब अफ्रीका की बात हो रही है। देखना दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग, इसका दूसरा भाग प्लस का निशान लगा तो देखना दूसरा भाग मैक्सिमम उत्तरी की साइड नहीं है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका की बात हो रही है जी। किसकी बात हो रही है? अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर, देखो कर्क रेखा यहाँ से क्रॉस होकर गुजरी, ठीक है जी। भूमध्य रेखा ये रही आपकी, और इसके बाद मकर रेखा ये रही। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद है? भारत में सरकार के स्तर बताने, कितने स्तर है भारत में सरकार के? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 स्तर है जी। कौन कौन से होते हैं? भारत में ना शासन के 3 स्तर होते हैं। एक आपका केंद्र सरकार, नंबर 1 केंद्र सरकार, नंबर 2 आपका कौन सी है? राज्य सरकार। नंबर तीसरी कौन सी बच्चों?
स्थानीय सरकार। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था, क्या था जी मुगल काल की स्थिरता का आधार? मुगल काल की स्थिरता का आधार बताना है आपको, क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। भूमि कर जो आय का क्या था बच्चों? मुख्य साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तुलसीदास की रामचरितमानस भाषा में लिखी है, किस भाषा में लिखी हुई है? एक पुस्तक पूछी जा रही है बच्चों, टॉप 25 टॉप 30 जो फेमस पुस्तक से है, ठीक है जी, वो मैं आपको जब भी क्वेश्चन ये आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं 9 सेट आपको करा चुका हूँ, उनमें बहुत अच्छी तरीके ट्रिक के साथ कवर कराइए। एक बार उन सेट को अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त भी है ना एसएसटी की, तो तब भी देखोगे ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ याद करने को वीडियो को देखते देखते आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तुलसीदास की रामचरितमानस भाषा अवधी भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किस से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैनार और अलवार की। नैनार और अलवार होता क्या है बच्चों, 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी में ना नैनार तो होते थे शिव को समर्पित संत, और अलवार होते थे विष्णु को, जो शिव जी को मानने वाले थे। नैनार तो होते थे शिव के उपासक और अलवार होते थे विष्णु के। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ। नैनार जो कौन से होते थे बच्चों? जो शिव को समर्पित संत होते थे। एवं अलवर वाले कौन से होते थे? जो विष्णु को समर्पित संत होते थे। के नेतृत्व में ना एक धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था, जो पुलैया व पनार जैसे अछूत माने जाने वाले लोगों भी जिसमें क्या थे बच्चों? शामिल थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। गौंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरफ समझते थे। बी क्या कहते हैं? अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव पर आदिवासी समूह खुश थे। ऑप्शन सी, दीकू लोगों के ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सत्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों में मेल खाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, सत्यशोधन समाज, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल खाते हैं? ए, निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थन है, घासीदास। बी, जाति के आधार पर लोगों ने भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति के से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु। शूद्र और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव बाई फुले। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपके सही है। अधिकार नौकरियों पर अंग्रेजों का एक अधिकार था, इसके द्वारा आशा की गई थी कि धन का भाव इंग्लैंड की ओर जाने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। रोलेट एक्ट के विषय में कौन सा विचार आपका सही है? रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी, जो एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकारों को सशक्त करता था। 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और सी आपका सही है, जबकि बी आपका गलत है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आप क्यों सोचते हैं कि मीरा
बेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल का की आलोचक थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसने पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात कब की है बच्चों? 1949 में महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा यह मानव जाति कुछ समय के लिए भारी प्रतिफल प्राप्त कर सकता है, लेकिन अंत में उजाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानचित्र के 3 घटक दूरी, समय और चित्र प्रतीक होते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। सी, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्रों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। केवल बी और सी सही है। बी और सी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। महाजनपदों के शासक केवल किसानों के नियमित रूप से कर वसूलते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर क्या होगा? औजार बनाने और कृषि की उन्नति में अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए गलत है, जबकि बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखता है? उच्च कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। ये मैं आपको लगातार समझाता आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? उच्च कटिबंध, दक्षिण कटिबंध और शीत कटिबंध। उच्च कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। दक्षिण शीत कटिबंध, उच्च कटिबंध तथा शीत कटिबंध। यदि आपने जैसे जैसे मैं आपको बताया है ऐसे अच्छे से कवर करा है ना बच्चों टॉपिक, तो आपको एक क्वेश्चन को कवर करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये अलग अलग इसने कंडीशन दे रखी है। बी और सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। बी, प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं, उत्तरी गोला और दक्षिण गोला। सी, 180 पूर्व एवं 180 पश्चिमी यामोत्तर गोलों में एक दूसरे के विपरीत है। डी, देशांतरीय यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और डी सही है। बस ए सही है आपका, डी सही है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों पर ए तथा बी पर विचार करें। ए, हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान्य उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है? क्वेश्चन नंबर 50 का बी, 5 होना चाहिए बच्चों इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं यह वायु में मौजूद ताप शीतलता की होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है स्थान के अक्षांश पर, स्थान की ऊंचाई पर, स्थान के देशांतर पर, गर्म या ठंडी महासागरीय जलधाराओं पर। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ए, बी व डी। देशांतर पर नहीं करने का, ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। सी, नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरण ऊष्मा को रोक लेता है तथा पृथ्वी का तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23। जब कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है तो हमारे शरीर की पसीना आसानी से नहीं सूख पाता। निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। ए का सेकंड मेघराव वनस्पति, बी का थर्ड कटीली झाड़ियाँ भारत में स्थान है पश्चिमी घाट के पश्चिम ढलान पर, सी का फर्स्ट राजस्थान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और आपका डी का फोर्थ सुंदरवन पश्चिमी घाट में पूरी ढलान सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 25। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठक
के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो गया है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या पिरामिड का वह प्रयोग कर रही है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 केन्या की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक है? कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी, उच्च आय। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करें। प्राथमिक गतिविधियों में प्राथमिक संसाधनों का निष्करण और उत्पादन शामिल होता है। ऑप्शन बी बैंकिंग, यातायात, विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण है। ऑप्शन सी तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के संस्करण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख छोटा तिब्बत भी कहा जाता है लद्दाख को। लद्दाख में गीतों और कविताओं की बहुत ज़्यादा मौखिक परंपरा है। तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सागा के स्थानीय संस्करण मुसलमानों व बौद्धों दोनों द्वारा गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान बनाने वालों ने यह उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति का मानना बाध्य नहीं होगा। ये किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अकबर ने सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्यों हुआ था बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे विभिन्न धर्मों और उसके रीति रिवाजों में रुचि थी। ये हमारा सेट नंबर 11 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।